मैं ऑथर सुधाश्री। अनुशासन स्कूल में तो बहुत ज़रूरी है, ऑफिस में भी ज़रूरी है, रोज़ की ज़िंदगी में भी ज़रूरी है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कई कारण हैं। पहले नींद को ले लीजिए। यूँ तो 8-9 घंटे की नींद सबके लिए काफ़ी होती है, लेकिन किसी किसी को इससे ज़्यादा या थोड़ी कम है तो भी चलेगी, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। इंसान की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद के समय ही हमारे शरीर हमारे अंदर बहुत सी ऐसी क्रियाएं करता है जिससे हम और ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। नींद लेने के लिए अपना टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए। रात को बहुत देर से नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब हम देर से सोते हैं तो हमारे शरीर में क्रियाएं देर से शुरू होती हैं और बराबर नहीं हो पाती। उन क्रियाओं पे बहुत असर पड़ता है, उनमें जो बहुत से रसायन होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। और सुबह को भी थोड़ा देर तक नहीं सोना चाहिए, उससे भी हमारी क्रियाएं खराब होती हैं। तो हमें अपने सोने का और उठने का टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक सोना भी अच्छा नहीं है। जब देर तक सोते हैं और देर से उठते हैं तो सामने देखते हैं कि हमारे तो सामने कितना काम पड़ा है, क्योंकि जब तक आधा दिन तो निकल चुका होता है और तब हम इतना सब कुछ देख के घबरा जाते हैं कि अभी कितना काम हमको करना है, और हड़बड़ाहट में हमारे मन की शांति चली जाती है और हम भाग भाग के अपने काम पूरे करते हैं। यदि आप सुबह उठने वाले लोगों से पूछें तो वो लोग इतना सक्रिय महसूस करते हैं और तरोताज़ा होके सारे दिन के सब कामों को आराम से करते हैं, शांति के साथ करते हैं। बहुत सुकून मिलता है हमको। इसके बाद दूसरी बात आती है खान पान की। तो खान पान में भी अनुशासन होना ज़रूरी है। नाश्ते का एक समय होता है, उस पर नाश्ता लीजिए और उस नाश्ते के बाद इतना अंतर दीजिए अपने दोपहर के खाने के लिए कि वो अच्छे तरीके से उसकी पाचन क्रिया संभव हो सके। क्योंकि समय पर हमको खाना चाहिए और दूसरा खाना भी समय पर खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो समय को भूल ही जाते हैं और इतना लेट कर देते हैं कि उनकी भूख भी मर चुकी होती है। फिर वो खाने के समय ठीक प्रकार से नहीं खा पाते और होता यह है कि फिर वो गलत समय पर उनकी भूख उनको तगाजा करती है और ऐसे में बहुत सी अनहेल्दी चीज़ें वो लोग खा लेते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। इसके साथ साथ उनका रात का खाना भी काफ़ी लेट हो जाता है। रात का खाना लेट होने से हमारी नींद में जो हमारे शरीर की पाचन शक्ति होती है वो थोड़ी भारी पड़ जाती है और हमारे शरीर में हो रही प्रक्रियाएं बहुत उनकी गति बिगड़ जाती है और खाना कभी कभी पूरी तरीके से पचता नहीं है। तो इसलिए वो सेहत के लिए हानिकारक है। अपने सारे भोजन सही समय पर करने की आदत डालिए और बेवक्त कुछ अनहेल्दी चीज़ मत खाइए। और इसके बाद में बात आती है व्यायाम की। सारे दिन काम करो कितना भी, लेकिन थोड़ा सा व्यायाम करना भी आवश्यक है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर पर ही इतना काम है कि हमें तो व्यायाम की कोई ज़रूरत नहीं, पर ऐसा नहीं है। आजकल तो ऐसे साइंटिफिक वॉकिंग्स आ गई हैं और बहुत से ऐसे व्यायाम आ गए हैं जो घर में ही करे जा सकते हैं। उसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर वह बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हमारा शरीर सक्रिय नहीं रहेगा। इसके अलावा जब आप किसी ग्रुप में बैठते हैं तो बातचीत करते समय ध्यान दें कि आप दूसरों को भी बोलने का मौका दें। ऐसा ना हो कि आप अपनी कहानी सुनाते चले जाएं, दूसरों की सब अनसुई कर दें, या फिर ज़ोर ज़ोर से बोल के ज़ोर ज़ोर से हंस के सबको अपनी तरफ आकर्षित करते रहें। ऐसा सब करेंगे तो आपके व्यवहार सबकी आंखों में अखड़ जाएगा। कभी कभी दूसरों के ऊपर तंज कसना सबके बीच में बैठकर या मुंह पर, वो भी अच्छा नहीं होता है। इसके साथ साथ इतनी बुरी चीज़ें, बुरी आदतें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती हैं, उन सब से हमें परहेज करना चाहिए। आप ये छोटे छोटे परिवर्तन करके देखिए, आपकी स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। धन्यवाद।